नमस्कार, मेरे चैनल फूड एंड लिविंग में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी है अनारसा। वैसे तो अनारसा महाराष्ट्र में खास तौर से बनाया जाता है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी इसे बनाया जाता है। अनारसा खाना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बात जब इसे बनाने की आती है तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक, इसका आटा बनाने के लिए हमें बहुत सारा समय लगता है। अनारसे का आटा बनाने के लिए हमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है, इतनी मेहनत करने के बाद हम जब अनारसे बनाने जाते हैं तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कि हमारे अनारसे अच्छे बनेंगे या नहीं। हम अनारसे का आटा मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब हम अनारसे का आटा घर पर बना के उससे अनारसे बनाते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आज मैं आपको ऐसी एक परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। अगर आप हर एक स्टेप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप भी ऐसे क्रिस्पी और स्वादिष्ट अनारसे घर पर बना सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त गवाए बिना हम अपनी रेसिपी की ओर चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अनारसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप बासमती चावल। आप आपके पसंद के कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखनी है, चावल हमेशा पुराने ही होने चाहिए। मैंने 2 कप गुड़ लिया है। 2 कप से मैंने 2 टेबलस्पून गुड़ हटा के रख दिया है। मैंने जैविक गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका रंग गहरा दिख रहा है। अनारसे का आटा बनाते समय हमें 2 चम्मच घी चाहिए होगा। बाकी का घी हम तलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अनारसे पर लगाने के लिए हमने 50 ग्राम खसखस ली है। आटा गूंथते समय हमें थोड़ा सा दूध चाहिए होगा। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में चावल लेके मैं इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लूंगी। चावल धोने के बाद मैं इसमें पानी डालकर चावल 24 घंटे के लिए भिगाऊंगी। हमें चावल की सतह से 2 इंच ऊपर तक पानी डालना है। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं पानी के ऊपर थोड़ा झाग दिख रहा है। हम ये पानी फेंक देंगे और चावलों को और एक बार पानी से धोएंगे। चावल धोते समय हमें ध्यान रखना है, चावलों को ज़्यादा मसलना नहीं है, क्योंकि ये भीगे हुए हैं और ये आसानी से टूट सकते हैं। चावल धोने के बाद हम इसमें वापस एक बार पानी डाल के इसे और 24 घंटे तक भिगाएंगे। आज तीसरा दिन है। ऊपर जो पानी दिख रहा है हम उसे फेंक देंगे और चावलों को एक बार धो लेंगे। चावल धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर इन्हें और 24 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने चावल 3 दिन के लिए भिगाए, लेकिन हमने हर दिन चावलों को धोया और पानी बदल दिया। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे चावलों में से बदबू आएगी और वो खराब हो जाएंगे। आज चौथा दिन है। हम ये ऊपर का पानी फेंक देंगे और चावलों को वापस एक बार पानी से धो लेंगे। चावल धोने के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और इन चावलों को हम एक सूती कपड़े पर सुखाने के लिए फैला देंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, चावल हमेशा घर के अंदर ही सुखाने हैं, इन्हें धूप में नहीं सुखाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे चावल सख्त हो जाते हैं और इन्हें मिक्सर पर पीसना मुश्किल हो जाता है। करीब 2 से 3 घंटे में हमारे चावल सूख जाते हैं और हम इन्हें मिक्सर में पीस के इसका आटा बना सकते हैं। हमें चावलों को बीच में 2-3 बार हिलाना होगा ताकि जो नीचे की सतह के चावल हैं वो भी अच्छी तरह से सूख जाए। करीब 3 घंटे के बाद हमारे चावल सूख गए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी आसानी से कपड़े से अलग हो रहे हैं। अब मैं इन चावलों को मिक्सर जार में डालकर इन्हें पीसूंगी। चावल पीसने के बाद इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जो चावल के मोटे टुकड़े हैं वो चावल के आटे से अलग हो जाते हैं। इन मोटे चावलों को हमें
वापस मिक्सर जार में डालना है और इन्हें वापस पीसना है। इसी प्रकार हम अपने पूरे चावल पीस लेंगे और इन्हें छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे चावल पीस लिए हैं और छान लिए हैं और इनमें से करीब 1 टेबलस्पून के बराबर मोटे चावल निकले हैं जिनका उपयोग हम नहीं करेंगे। अब हमारा चावल का आटा तैयार है। इसमें मैं गुड़ मिलाऊंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2 कप गुड़ में से 2 टेबलस्पून गुड़ मैंने अलग से निकाल के रखा है। हम इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून शुद्ध घी। अगर गुड़ की बात करें तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हमने 2 कप गुड़ में से 2 टेबलस्पून गुड़ अलग से हटा के रख दिया है। ये मैंने इसलिए किया है कि हमारे मिश्रण में गुड़ की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर अनारसे के आटे में गुड़ की मात्रा अधिक होती है तो अनारसे तलते समय घी में बिखर जाते हैं। अगर गुड़ की मात्रा कम होती है तो हमारे अनारसे बहुत सख्त हो जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, जिस कप से हम चावल नाप रहे हैं उसी कप से हमें गुड़ को नापना है। बस उसमें से 2 टेबलस्पून गुड़ को हमें अलग से हटा के रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा गुड़ इस चावल के आटे में मिला दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मसल के गूंद रही हूँ और इस गुड़ को चावल के आटे के साथ मिला रही हूँ। हमें गुड़ को अच्छी तरह से चावल के आटे के साथ मिला लेना है। अब मैं इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालकर इसे 1 मिनट तक पीसूंगी, ताकि हमारा गुड़ अच्छी तरह से चावल के आटे के साथ मिल जाए। एक मिनट पीसने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मिश्रण एकदम मुलायम हो गया है। मैं इसे बहुत आसानी से गूंद सकती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये आटा बनाते वक्त मैंने बिल्कुल भी पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आटा खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस आटे से 2 गोले बना लिए हैं। अब इन्हें मैं एक डब्बे में भरकर रख दूंगी। इस डब्बे को हमें 1 हफ्ते तक रखना है, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से खमीर हो जाए। एक हफ्ता हो चुका है और हमारा आटा अच्छी तरह से खमीर हुआ है। अब ये आटा अनारसे बनाने के लिए एकदम तैयार है। अगर आप रहते हैं वहाँ पर तापमान ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है तो ये आटा 4 से 5 दिन में भी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने एक गोला परात में लेकर इसे गूंदना शुरू किया है। इसे गूंदने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगी। याद रखें, हमें एक बार में दूध नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध मिलाना है। हमारे मिश्रण में गुड़ है, अगर हम एक साथ पूरा दूध मिलाते हैं तो हमारा मिश्रण एकदम पतला हो जाएगा। यहाँ मैंने एक लोई बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके किनारों में क्रैक्स आ रहे थे, इसलिए मैं इस मिश्रण में और थोड़ा सा दूध डाल के इसे और अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस मिश्रण में दूध मिला रही हूँ और इससे एक मुलायम सा डो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वापस एक बार इस आटे से लोई बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लोई एकदम अच्छी तरह से बन गई है और इसके किनारों में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। इसका मतलब ये है हमारा आटा अब अनारसे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये डो लगाने के लिए मैंने कुल 1.5 टीस्पून दूध का उपयोग किया है। अब इस डो से मैं थोड़ी लोइयाँ बना के रखती हूँ। मैंने पेड़े की आकार की लोइयाँ बनाई हैं। अब हम इससे अनारसे बनाएंगे। अब हम एक मोटे तले वाली गहरी कढ़ाई लेकर उसे मध्यम आंच पे गर्म करेंगे और उसमें घी गर्म करने के लिए रख देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ा ही घी डाला है, क्योंकि
हम एक वक्त में एक ही अनारसा बनाएंगे और उसे तलेंगे। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, कढ़ाई गहरी होनी चाहिए। तो फिर हम अनारसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक प्लास्टिक शीट लेके उसे घी से ग्रीस किया है। अब एक लोई लेकर मैं उसे खसखस के कटोरी में डुबा के उसे शीट पर रख दूंगी। अब अपनी उंगलियों को भी घी लगाकर मैं इस गोली को गोलाकार दिशा में दबाकर इससे अनारसा बनाने की कोशिश करती हूँ। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अनारसे की मोटाई सब जगह पे एक जैसी होनी चाहिए। लगातार गोलाकार दिशा में घुमाकर हमें इस अनारसे को बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लगातार इसे गोलाकार दिशा में दबाकर इससे अनारसा बना रही हूँ। अब हमारा अनारसा तलने के लिए तैयार है। हमारा घी यहाँ गर्म हुआ है। अब हम इसमें अनारसे को तलने के लिए छोड़ देंगे। हमें अनारसे को एकदम धीमी आंच पे ही तलना है। अनारसा घी में डालते समय हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस सतह पे हमने खसखस लगाई हुई है वो सतह ऊपर की तरफ आनी चाहिए। हमें अनारसे को तलते वक्त कभी भी पलटना नहीं है, लगातार उस पे चम्मच की सहायता से घी उछालकर उसे तलना है। अनारसा हमें हमेशा धीमी आंच पे ही तलना है। इसे तलते समय हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अनारसा ऊपर की तरफ से अच्छी तरह से नहीं पकेगा। हम यहाँ देख सकते हैं घी में जो झाग था वो कम हुआ है और हमारा अनारसा सुनहरे रंग का हुआ है। हम इसे घी से निकालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत जालीदार अनारसा बनकर तैयार है। अब मैं आपको अनारसा बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट को ग्रीस कर लिया है। एक लोई लेकर मैंने उसे खसखस के कटोरी में डुबाया है। अब इस गोली को मैं प्लास्टिक शीट से ढक दूंगी और प्लास्टिक शीट के ऊपर से ही अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाकर इस आटे को मैं फैलाऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैं गोलाकार दिशा में लगातार घुमाकर इस अनारसे को बना रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं अनारसा बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है। अब इस अनारसे को भी हम घी में तलने के लिए छोड़ देंगे। हमें अनारसा हमेशा धीमे आंच पे ही तलना है और खसखस वाली सतह को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। अनारसा तलते समय हमें इस पर लगातार चम्मच से घी उछालना है और इसे तलना है। अनारसा तलते समय हमें कभी भी इसे पलटना नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं अनारसे के ऊपर जो घी का झाग था वो अब धीरे धीरे कम हुआ है। अनारसा सुनहरे रंग का हो गया है। अब हम इसे घी से निकालेंगे। हमारा अनारसा एकदम परफेक्ट बना है। ये एकदम जालीदार है। इस अनारसे को मैं एक जाली के ऊपर रखूंगी ताकि जो अतिरिक्त घी है वो बाहर निकल आए। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे कुछ अनारसे तल लिए हैं और इन्हें जाली के अंदर रख दिया है ताकि जो अतिरिक्त घी है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। तो यहाँ पर हमारे अनारसे अब ठंडे हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये एकदम जालीदार बने हैं और ये बहुत क्रिस्पी है। आप इनकी खनक सुन सकते हैं। अब इसमें से एक अनारसा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से टूट रहा है। ये एकदम क्रिस्पी है। तो आपने यहाँ देखा अनारसा बनाने की जो विधि है वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर हम सही तरह से सभी स्टेप्स करें तो हम भी इतने अच्छे बढ़िया से अनारसे अपने घर में बना सकते हैं। तो परफेक्ट अनारसे बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अनारसे बनाने के लिए आप अपनी पसंद के कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, चावल हमेशा पुराने होने चाहिए।
अनारसे बनाने के लिए हम चावल 3 दिन के लिए भिगाते हैं। याद रहे, हर एक दिन हमें चावलों को धोना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे चावलों से बदबू आ जाएगी और वो खराब हो जाएंगे। चावल सुखाते समय हमें इन्हें हमेशा घर के अंदर ही सुखाना है। इन्हें धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो हमारे चावल सख्त हो जाएंगे और इन्हें पीसना मुश्किल हो जाएगा। चावल पीसने के बाद हमेशा इन्हें छान लें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। परफेक्ट अनारसे बनाने के लिए अनारसे के आटे में गुड़ का प्रमाण सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जिस कप से चावल नापते हैं उसी कप से गुड़ को नापना है। जितने कप चावल है उतने ही कप गुड़ लेना है और उतने टेबलस्पून गुड़ उसमें से अलग से हटाकर रखना है। याद रहे, अगर अनारसे के आटे में गुड़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो तलते समय घी में बिखर जाएंगे। अगर गुड़ कम होता है तो हमारे अनारसे बहुत सख्त बनेंगे। मैंने यहाँ अनारसे तलने के लिए घी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहे तो इन्हें तेल में भी तल सकते हैं। जब हम अनारसा घी में तलने के लिए छोड़ते हैं तो हमेशा खसखस वाली सतह को ऊपर की तरफ रखना है। अनारसा तलते समय हमें उसे कभी भी पलटना नहीं है। चम्मच की सहायता से लगातार घी उछालते हुए हमें उसे तलना है। यहाँ पर हमने देखा, चावल भिगाने से अनारसे बनाने तक लगभग 10 दिन का समय लग गया। इसका मतलब ये है, जब भी हमें अनारसे चाहिए होंगे उसके 10 दिन पहले से हमें इसे बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब आप भी घर पर ही अनारसे का आटा बना सकते हैं और बढ़िया से अनारसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड लिविंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and take care.